दुनिया भर में दिखी 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम। पीएम मोदी ने श्रीनगर में किया योग, फिट रहने के लिए सदा निरोग रहने का दिया संदेश। लोकसभा के पहले सत्र में सरकार को घेरेगा विपक्ष, नीट, अग्निवीर और शेयर बाजार में रहेंगे मुद्दे। शराब नीति केस में केजरीवाल नहीं होंगे रिहा, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। ईडी का विरोध, केजरीवाल के वकील बोले वह कोई आतंकवादी नहीं। दिल्ली जल संकट को लेकर आतिशी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर, राजघाट में श्रद्धांजलि शुरू किया अनशन। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर पूरे देश में कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन, यूपी में के अध्यक्ष अजय राय को धक्का देकर बैरिकेडिंग से बाहर निकाला। यूपी में भर्ती परीक्षा केंद्र पर बड़ा फैसला, सीएम योगी ने बनाई नई नीति, पेपर प्रिंटिंग एग्जाम सेंटर से लेकर कई नियमों में बदलाव। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। रोहतक के मेडिकल मोड़ पर फ्लावर डेकोरेटर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक वीरवार शाम को घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। इसके बाद शुक्रवार सुबह उसका शव मेडिकल कॉलेज मोड़ के नजदीक एक पेड़ में फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला। सूचना मिली थी कि मेडिकल मोड़ से सीधे एक तरफ जाते समय निकराम कॉलेज की बैक साइड में एक लड़का ने जवान लड़का ने फांसी लगा रहा है। पहचान हुई कौन? हाँ, मौके हो गए पहचान हुई। उसकी जेब में आधार कार्ड था। उसका नाम है राम आशीष, सन ऑफ लक्ष्मी नारायण, संजय नगर, कबीर धर्मशाला के पास रोहतक। कोई कारण पता चला? अभी कुछ नहीं, अभी उनके परिवार के सदस्य आए हैं, उनसे वो क्या कहते हैं उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। कोई सुसाइड नोट? ना, कुछ नहीं, सुसाइड नोट कुछ नहीं दिया। बस एफएसएल मौका मुआयना कर दिए हैं। कल शाम को गया वो, कोई ऐसी बात नहीं, घर में कोई रंजिश वाली कोई बात नहीं, ना किसी भाई के साथ द्वेष, ना घर में कोई कभी कोई झगड़ा झगड़ा ना, कोई बिल्कुल नहीं घर में किसी के साथ कोई विवाद हो? ना, कोई विवाद नहीं। घर में कुछ नहीं बताया? घर में कुछ नहीं होता है। एक आदमी है, कोई तो पूछने के लिए आया था, प्रेम नाम का, जो इंदिरा कॉलोनी में रहता है, वो ढूंढता फिर रहा था इसको। तो हमने बताया कभी प्रेम आया था, तो उस टाइम से ये गायब है। बिजली के अघोषित कटों और पेयजल की समुचित व्यवस्था न होने से परेशानी झेल रहे लोगों के समर्थन आज कांग्रेस पार्टी की ओर से बरनाला रोड स्थित बिजली घर के निकट सांकेतिक धरना दिया गया। धरने का नेतृत्व कांग्रेस नेता एवं पूर्व ओएसडी डॉक्टर के सिंह ने किया। बस ऐसा है जी, वैसे तो सप्लाई कोई ऐसे कट या घोषित कट जैसा बताया जा रहा है कि घोषित कट लग रही है। घोषित कट कोई ऐसा सिरसा जिले के अंदर नहीं लग रही। हमारी 24/7 की सप्लाई रूरल एरिया और अर्बन एरिया के अंदर है। आप सबको जानकारी है कि जिस तरीके से गर्मी के हालात में सरकार को जो बिजली को महकमा है, ख़ास तौर पे पानी का भी महकमा शामिल है, ना पानी की सप्लाई है ना बिजली की सप्लाई है, और इनके पास सिर्फ एक झूठा बहाना है कि जी झक्कड़ आ गया, थोड़ी सी हवा या आंधी आई, बिजली बंद कर देते हैं, और उसके बाद 4-4 दिन तक बिजली नहीं आती कि जी खंभे टूट गए, तार टूट गए। इस तरह के बहाने बनाकर जनता को परेशान कर रही है। बिजली पूरी आ नहीं रही। जिस तरीके से नारे दे रहे हैं, जगमग गांव की बात करते हैं, आंकड़ों में कहते हैं 4,500 गांव ऐसे हो गए जहाँ 24 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं। शहर के अंदर भी पूरी बिजली नहीं। आप देखें, मैं कल रात का मेरे ख्याल में 10 कट लगे हों। प्रदेश सरकार द्वारा बाढ़ राहत कार्यों को मंजूरी दिए जाने के बाद धरातल पर कितनी गति से काम हो रहा है, ये जानने के लिए हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सिंचाई विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ यमुना नदी से सटे बेलगढ़ का दौरा किया। उन्होंने बेलगढ़ में हो रहे विकास कार्यों पर को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए और वह तय सीमा में जल्द से जल्द सभी कार्यों को पूरा करें ताकि मानसून सीजन में लोगों को पानी से कोई नुकसान ना हो। यहाँ पे ये 20 करोड़ से ज़्यादा का काम है, और पूरे जो हमारे ज़िले के काम है वो 100 करोड़ से ज़्यादा के काम इस टाइम चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ थोड़ा लेट होया क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी थी, इसलिए काम थोड़ा लेट अलाट किए गए।
लेकिन मैं समझता हूँ हमारे अधिकारियों के प्रयास से और जो भी यहाँ कॉन्ट्रैक्टर हैं तो जिस तेज गति के साथ काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद ये बारिश से पहले सारा काम हम पूरा कर लेंगे। वैसे तो हर साल काम करना पड़ता है क्योंकि जमुना है, जमुना के साथ कोई यहाँ नहीं, सारे जहाँ तक भी जमुना का है तो सारी जगह कराने ही पड़ते हैं, हर बार स्टड लगाने या दूसरा काम इस प्रकार के चलते ही हैं। खबर यमुनानगर से है, जहां अपनी बीमारी से परेशान एक व्यक्ति ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। जी कौन थे? पापा थे। क्या नाम था इनका? क्या बात हुई थी? एक गले में कैंसर है, एक गले से ही परेशान थे, ना खाया पिया सब कुछ भी नहीं था, बंद हो खाना पीना 3-4 महीने से बंद है, जूस और दूध से जी रहे थे। तो सुबह कितने बजे निकले थे? 6:30 में निकले हैं। आपको सूचना कैसे मिली? मैं जब ढूंढ रहा था मैं उधर ढूंढ गया, फिर इधर लाइन में उतर के खतरा ये होता है, परेशान आदमी लाइन में बना चला जाएगा इस करके थोड़ा। सर आज एक एक्सीडेंट हुआ है, तो इस मामले में बताइए क्या मामला है और मृतक कहाँ का था और कितनी उम्र है इसकी? सर आज सर सुबह समय करीब लगभग 7:30 बजे हमें रेलवे द्वारा एक मैसेज मिला है कि जगाधरी और जगाधरी वर्कशॉप के बीच में रेलवे किलोमीटर नंबर 213 के आसपास एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, तो जिसकी कार्रवाई 174 करने के लिए मैं मौके पर गया था। वहाँ पर परिजन पहले से मौजूद थे, उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो उनके पिताजी हैं और उनको थोड़ा पुराने टाइम से कैंसर की बीमारी थी गले में, जिससे परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। और अगली खबर आपको मोहाली से बता रहे हैं, जहां मुल्लनपुर गांव माजरी के बैंक में दिन दहाड़े गोलियों चलने से दहशत का माहौल बन गया। बैंक के सुरक्षा गार्ड ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान मनबीर सिंह के रूप में हुई। उनकी मां का यूनियन बैंक में खाता है। वो मुल्लापुर के माजरी गांव स्थित यूनियन बैंक में अपनी मां के लिए काम करने आए थे। इस मौके पर उनकी किसी बात को लेकर स्टाफ से बहस हो गई और बैंकर्स ने उन्हें बाहर जाने के लिए कह दिया। इसके बाद उनके सिक्योरिटी गार्ड से किसी बात पर बहस हुई। सिक्योरिटी गार्ड गुरविंदर सिंह ने मनवीर सिंह पर गोली चला दी और उसके पेट में गोली लगी। मनवीर को पीजीआई ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ज्वारा सिविल अस्पताल में भर्ती 16 वर्षीय किशोरी के साथ एक नशेड़ी ने छेड़छाड़ की। सिटी थाना क्षेत्र पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाने के अनुसार ज्वारा की ही रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी बीमार होने से भर्ती है। बीती दरमियान रात किशोरी की मां लघुशंका करने गई थी, तभी दशरथ पिता कारूलाल बागरी निवासी बड़ावदा ने पड़ोस के फ्लंग पर साई किशोरी के साथ छेड़खानी की। जो सिस्टर है 4-5 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती है। तो 18 तारीख की शाम को एक जेंट्स है बड़ावदा का, तो वो हॉस्पिटल के अंदर आके बैठ के दारू पीता है। फिर उसने हरकत करी है जो कि हमें मतलब वहाँ से जब चिल्ला चोट होती है तो उन्होंने कोई भी मदद नहीं की। हॉस्पिटल में स्टाफ बॉय वगैरह सब थे, लेकिन हमने उठाया। उसके बाद से हमारे साथ में भी उन्होंने बदतमीजी करी और न बाहर उठ के आए। और ये घटना हमें बिल्कुल इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि ये बहुत निंदनीय है और नाबालिग है हमारी लड़की। तो हमें बिल्कुल भी इस चीज़ से हम तसल्ली नहीं मिली कि उसके जेल जाने से हमें तसल्ली नहीं मिले। हमें तो यहाँ की व्यवस्था और यहाँ पे ना कोई चौकीदार है ना कोई वार्ड बॉय है जो कि मदद कर सके। कल रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई थी डायल 100 पे कि एक नाबालिग बच्ची है जो अपनी माताजी के साथ इलाज कराने सिविल हॉस्पिटल पहुंची थी। यहाँ एक अन्य व्यक्ति हैं जो बड़ावदा के रहने वाले हैं, वो भी अपनी पत्नी का इलाज कराने वहाँ पहुँचे थे और बच्ची के साथ जो है बुरी नीयत से जो है हाथ पकड़ के छेड़छाड़ की गई। उक्त व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय के अभिरक्षा में भेज भी दिया गया है। संज्ञान में जो है आया है कि कल एक मरीज के जो साथ में दूसरे मरीज के अटेंडेंट के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस मामले में जो है थाने में भी शिकायत हुई है और जो पीड़ित महिला उसकी बहन द्वारा हमारे को भी ये बताया गया है कि जो है जब ऐसी वारदात हुई तो अस्पताल प्रशासन के द्वारा जहां उपस्थित वहां पे जो कर्मचारी थे उनके द्वारा उनकी जो है सहयोग नहीं प्रदान किया गया है।
को अपने संज्ञान में लेके और उन्होंने हमको एक आवेदन दिया है, उस पर हम लोग जो है अभी जांच हमने शुरुआत की है और जो भी ड्यूटी पे थे उन लोगों से हम लोग जो है पूछताछ करते हैं और आगे की जो भी कार्रवाई करेंगे। भिंड के गोपालपुरा स्टेट हाईवे पर देर रात दर्दनाक हादसा सामने आया है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर देखते हुए ग्वालियर रेफर कर दिया गया। और इसी बीच उन्नाव से खबर आ रही है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 घायल। ओवरटेक करने के दौरान हुआ सड़क हादसा। उन्नाव से खबर। सड़क हादसे में दो बाइकों पर सवार 4 लोगों हुई भिड़ंत, 3 युवकों की मौके पर हुई मौत। दो बाइकों पर सवार 4 लोगों को कंटेनर ने रौंदा। ओवरटेक करने के दौरान हुआ सड़क हादसा। खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा में नहर में नहाते समय युवक डूबा है। युवक का पानी में डूबते हुए लाइव वीडियो आया सामने। अमरोहा से खबर। नहर में नहाते समय युवक डूबा। युवक का पानी में डूबते लाइव वीडियो आया है सामने। गोताखोरों ने डूबते युवक को बचाने की कोशिश की थी। पानी गहरा हो बचाने की कोशिश की गोताखोरों ने। पानी गहरा होने की वजह से युवक की नहीं बची जान। पुलिस गोताखोरों को लगातार युवक की कर रहे तलाश। अमरोहा शहर का रहने वाला है डूबा युवक साहिल। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर जो युवक है खबर बलिया से है। सीओ बांसडीह ने ऑफिस में बंद करके की है मारपीट। पीड़ित ने अभद्रता करने का भी लगाया आरोप। पीड़ित ने जमीन कब्जाने की उठाई आवाज। पीड़ित ने सीओ को दिखाया कोर्ट का स्टे। पीड़ित ने जमीन पर कब्जा हटाने की कही बात। सर, हमारे गांव का एक मैटर था ज़मीन का, जिसमें हमारे पड़ोसी से विवाद चलता था। उस पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश है। हमारा पड़ोसी बार बार उसको जो है कब्जा करना चाहता था। 13 तारीख को मैंने जब वो मिट्टी डाल के कब्जा करना चाहा तो मैंने 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाया और उससे रुकवाया। और उसके बाद थाने में बुलाया गया दोनों लोगों को, जो हमारे सर्किल के दरोगा रणजीत विश्वकर्मा है। दोनों पक्षों को बुला करके उन्होंने कहा कि ऐसा है कि पैमाइश करा लीजिए, स्थगन आदेश का मामला है, पैमाइश होने के बाद ही उस पर कोई काम किया जाए, कोई करेगा। तब तक हम इंतज़ार कर रहे थे कि पैमाइश होगी। कल सीओ साहब के यहाँ से 2 सिपाही लोग गए कि सीओ साहब आपको बुला रहे हैं। कल मैं आया तो सीओ साहब नहीं थे, चले गए थे। आज सुबह हम गए। सुबह गए तो सीओ साहब बोले हमसे कि क्या मैटर है। हमने अपना कागज़ दिखाना चाहा कि हमारे कागज़ देख लीजिए, हमारी यह बात है, हमारा यह स्थगन आदेश है। सीओ साहब कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। लग रहा था कि जैसे पहले से ही माइंड मेकअप करके आ रहे हैं कि हमको क्या करना है। अमरोहा में दबंगों के हौसले बुलंद। 2 दबंगों ने बाइक सवार को बुरी तरह पीटा। आपको खबर बता रहे हैं अमरोहा से, जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद। 2 दबंगों ने बाइक सवार को बुरी तरह पीटा। पिटाई करते घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। मामूली बात को लेकर हुआ विवाद।
अमरोहा में दबंगों के हौसले बुलंद। खबर फतेहपुर से है। शराब के नशे में धुत युवक हादसे का शिकार हुआ। बाइक से किसी काम से जाता समय युवक का हादसा। खबर बुलंदशहर से है। नाबालिग बच्ची हत्याकांड का खुलासा। मां के प्रेमी ने की थी नाबालिग बेटी की हत्या। बुलंदशहर से खबर, नाबालिग बच्ची का हत्याकांड खुलासा। नाबालिग करती थी अवैध संबंधों का विरोध। राहुल ने गला रेत कर उतारा मौत के घाट। 19 जून को पहासू के गांव में हुई थी ये वारदात। इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें जो अभियुक्त है राहुल, उसकी आज गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई कि राहुल और मृतका जो बच्ची है उसकी मां के बीच में अवैध संबंध थे और ये दोनों साथ में भाग जाना चाहते थे, बट मृतका की मां यह इंसिस्ट करती थी कि वो अपनी बच्ची को साथ में लेकर के जाएगी। राहुल को ये एक बाधा के रूप में दिखता था और उसे ये लगा कि यदि ये बच्ची रास्ते से हट जाएगी तो ये दोनों आपस में यहाँ से भाग जाएंगे और इसको कोई बाधा भी नहीं उत्पन्न होगी। इसी कारण से इसने इसकी हत्या कर दी और वहीं बॉडी जो खेत है उसमें छोड़ गया था। इसके बाद इसने कुछ साक्ष्य भी मिटाने और छुपाने की कोशिश की, जो कि पूछताछ में इसने कबूला है। इसके पास से वो आला कत्ल जिससे कि इसने हत्या करी थी वो बरामद हो गया। खबर मेरठ से बता रहे, जेई संगठन ने चीफ इंजीनियर को घेरा। जेई को सस्पेंड करने पर किया घेराव। सस्पेंड जेई ने खाया जहर, हालत गंभीर। मेरठ से खबर, जेई संगठन ने चीफ इंजीनियर को घेरा। सस्पेंड जेई ने खाया जहर, हालत गंभीर। मेरठ से खबर, जेई संगठन ने चीफ इंजीनियर को घेरा। जेई को सस्पेंड करने पर सस्पेंड जेई ने खाया जहर, हालत गंभीर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हूटर, ब्लैक फिल्म और हाई प्रेशर हॉर्न लगी लग्जरी गाड़ियों पर वीआईपी कल्चर खत्म करने को लेकर एक्शन लेने का आदेश दिया है। सीएम के आदेश के बाद कानपुर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अफसरों संग बैठक में सीएम योगी ने कहा कि वाहन सरकारी हो या निजी, उनमें प्रेशर हॉर्न, ब्लैक फिल्म या हूटर नहीं बजना चाहिए। जिनके पास है उसे तत्काल हटाया जाए। वीआईपी कल्चर किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीएम के आदेश आते ही कानपुर पुलिस सड़क पर उतर आई और कारों में लगे हूटर और प्रेशर हॉर्न हटवाए जा रहे हैं। इसके अलावा कारों में लगे टिंटेड शीशे भी हटवाए जा रहे हैं। कार के शीशों में जो ब्लैक फिल्म लगाकर चलते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को गंगा बैराज पर डीसीपी सेंट्रल और आरएस गौतम, एसीपी करनैलगंज महेश कुमार के नेतृत्व में नवाबगंज और कोहना पुलिस संयुक्त चेकिंग अभियान चलाकर वाहनों को चेक किया और हूटर, ब्लैक फिल्म और हाई प्रेशर हॉर्न हटवाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए कड़े आदेश दिए हैं, जिसमें 4 व्हीलर गाड़ियों में हूटर, हाई प्रेशर हॉर्न और
ब्लैक फिल्म पर प्रतिबंध लगाया गया है। लगातार कानपुर पुलिस उनके आदेश का पालन करा रही है। आज हम मौजूद हैं गंगा बराज पर। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि डीसीपी सेंट्रल आरएस गौतम, एसीपी कल्याणपुर महेश कुमार स्वयं खड़े होकर गंगा बराज पर एक ग्रैंड चेकिंग अभियान करा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कारों को रोककर बाकायदा हूटर और ब्लैक फिल्म की चेकिंग की जा रही है। यह अभियान कोना और नवाबगंज पुलिस संयुक्त रूप से चला रही है। लगातार गंगा बराज पर पुलिस अभियान चलाकर हूटर और हाई प्रेशर हॉर्न को चेक कर कार्रवाई करती है। इस वक्त हमारे साथ डीसीपी सेंट्रल आरएस गौतम मौजूद है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, अभियान चल रहा है, चेकिंग चला रहे हैं आप लोग। ये हूटर, सायरन, काली फिल्म, लाल बत्ती, नीली बत्ती, इन सभी का अभियान चलाया जा रहा है प्रत्येक थाना क्षेत्र में, और सभी एसओ इंस्पेक्टर के द्वारा, एसीपी साहबान के द्वारा, एडिशनल डीसीपी, विभिन्न चौराहों में इसकी जो चेकिंग की जा रही है। ये 15 दिवसीय अभियान है, जिसके तहत जो है यदि कहीं कोई लाल बत्ती, नीली बत्ती का दुरुपयोग करता हुआ पाया जाएगा, या काली फिल्म लगा कर रखा है, या हूटर सायरन का प्रयोग कर रहा है जिसके लिए अनुमन्य नहीं है, तो इनके विरुद्ध ईएमबी एक्ट के तहत व आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। वीआईपी कल्चर खत्म करने को लेकर मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर आदेश दिए हैं, तो उसमें किस तरीके की गाड़ियों को आप लोग रोक रहे हैं? जिसमें हूटर लगा हुआ है, सायरन लगा है, या लाल बत्ती, नीली बत्ती अनधिकृत रूप से लगी हुई है, या काली फिल्म लगी हुई है, तो ऐसे सभी वाहनों को चेक करके इनके विरुद्ध सीज करने की कार्रवाई, विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई या जुर्माने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। के न्यूज़ के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं समस्त नागरिकों को यही कहना चाहूंगा कि अनधिकृत रूप से लाल बत्ती, नीली बत्ती का प्रयोग ना करें, साथ ही साथ जो है हूटर सायरन का प्रयोग ना करें। हूटर सायरन जो है केवल जिनको निर्धारित है, अनुमन्य है, वही केवल हूटर सायरन का प्रयोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ काली फिल्म जो है सभी के लिए प्रतिबंधित है। अपने वाहनों पे काली फिल्म ना लगवाएं। साथ ही साथ जो काली फिल्म बेचने वाले लोग हैं उन पर भी अभियान चला करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी सेंट्रल आरएस गौतम सर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार 15 दिन अभियान चलाकर वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। के न्यूज से अपील करते हुए डीसीपी सेंट्रल आरएस गौतम ने कहा है कि लोग अपनी गाड़ियों से हूटर उतरवा लें और काली फिल्म का भी प्रयोग ना करें। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज इंडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, टेट की परीक्षा स्थगित की गई है। एक ही दिन दो परीक्षाओं के चलते टला टेट 26, 27, 28 जून को होनी थी परीक्षा। बीपीएससी की परीक्षा पर तारीख टकराने का फैसला। बिहार में टेट परीक्षा स्थगित कर दी गई है। एक ही दिन दो परीक्षाओं के चलते टला टेट का पेपर। बिहार में टेट परीक्षा स्थगित। युवा कल्याण व खेल विभाग राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव का अंबेडकर नगर में 2 दिवसीय दौरा किया। मंत्री ने 2 दिन में अधिकारियों के साथ कई कार्यों की समीक्षा की। मंत्री गिरीश चंद्र यादव मीडिया से बातचीत भी की। वहीं उन्होंने सड़क से लेकर कानून की लचक व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं बातचीत के दौरान सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं और मंत्रियों के बीच नोकझोंक हुई। अम्बेडकर नगर जिले की समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई है। जो हमारी परियोजनाएं स्वीकृत थी, उन परियोजनाओं का भी हम लोगों ने समीक्षा किया है। कितनी ऐसी परियोजनाएं हैं कि पूरी हो गई हैं, उनको हैंडओवर कर लेंगे। जो और परियोजनाएं निर्माणाधीन चल रही हैं, उनको समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए निर्देश दिया गया है। उसको जल्दी से पूरा करें, गुणवत्ता युक्त पूरा करें, और उसमें किसी प्रकार के कोई लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो हमारी लाभार्थी परक योजना है, जैसे दिव्यांग पेंशन है, निराश्रित पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, किसान सम्मान निधि है, उन सब के भी जो भी जनता की प्रार्थना पत्र आवे, जो भी जनता इस सुविधा से वंचित हो, पात्र हो, उन सबको भी
पात्रता की भी जांच कराइए और जांच करा के उन सबको इस सुविधा का लाभ मिले, उनको इस योजना का लाभ मिले, बात का निर्देश दिया है। कायमगंज स्थित द किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड में तैनात चीफ इंजीनियर की मौत हो जाने पर चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह ने मानवता की परिचय देते हुए अधिकारियों के साथ फतेहगढ़ स्थित पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर चीनी मिल के जिलाधिकारी डॉक्टर वी.के. सिंह के विशेष अनुरोध कर रात में ही चीफ इंजीनियर विनोद दयाल के शव को पोस्टमार्टम करा दिया। पोस्टमार्टम होने के उपरांत डॉक्टरों ने द्वारा परिजनों को शव सौंप दिए जाने पर प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह ने एम्बुलेंस से शव को परिजनों के लखनऊ स्थित आवास पर भिजवा दिया। खबर शामली से है, जहां जनपद शामली में आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के मोहल्ला रेल पार निवासी महिला ने सदर कोतवाली में तैनात एक दरोगा पर शादी का झांसा देकर उसके साथ 7 महीने तक बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित महिला की तैयारी पर सीओ सिटी श्याम सिंह यादव को जांच देकर जल्दी जांच रिपोर्ट देने की कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शामली से है, जहां जिले के बहवाड़ी गांव में यूपी पुलिस के सिपाही के पिता से 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगने की वारदात सामने आई। रंगदारी की चिट्ठी में सिपाही के चाचा के घर पर चारपाई पर रखी मिली, जिसके बाद पूरे परिवार में दहशत फैल गई। पुलिस ने सिपाही ही की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गोरखपुर के एम्स थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बुढ़िया माता मंदिर स्थित विनोद वन में आने वाले प्रेमी युगल से अवैध वसूली करने वाले फर्जी दरोगा और सिपाही समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी प्रेमी युगलों को वर्दी का धौंस दिखाकर ब्लैकमेल करते थे। दिनांक 18/6/24 को थाना एम्स पर वादी द्वारा सूचना दी गई कि जब वो और उसके रिश्तेदार विनोद वन पहुंचे तो उनको 3 अज्ञात व्यक्ति जो पल्सर सवार थे, उन्होंने परिचय पत्र दिखाया, पुलिस का फर्जी आईडी दिखाकर लूट की घटना कारित की, जिसमें 4500 रुपये और 5000 रुपये नगद एवं यूपीआई के माध्यम से उनसे लूटे गए। थाना एम्स पर यह मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें पूर्व में ही एक अपराधी को जेल भेजा जा चुका है। अन्य 2 अपराधी, जिनका नाम अभिषेक राजभर है और डायना है, इनको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जब पुलिस इनके गांव गिरफ्तारी हेतु गई, तब गांव वालों के द्वारा कार्य सरकार में बाधा डालते हुए पुलिस पर हमला किया गया, जिस पर भी एक मुकदमा लिखा गया है थाना एम्स पर रेलेवेंट सेक्शंस में। इसके संबंध में भी 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। एक व्यक्ति का नाम है साहिल उर्फ सक्षम और दूसरे का नाम है राजवीर निषाद। फर्रुखाबाद के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सुभाष चंद्र प्रजापति ने कायमगंज तहसील का निरीक्षण किया। परिसर में भ्रमण कर एसडीएम न्यायालय, तहसीलदार न्यायालय एवं समस्त नायब तहसीलदार न्यायालयों की पत्रावली का बारीकियों से निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। धारा 24 पत्रावलियों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। कोई बात नहीं है, हम लोग बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी से लगा। बीजेपी यूपी में फैजाबाद सीट तक हार गई, जहां अयोध्या मंदिर स्थित है। ध्यान रहे कि इसी साल 22 जनवरी को पीएम मोदी की मौजूदगी में भगवान राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इसके चलते यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बीजेपी अयोध्या में कैसे हार गई। अब खबरें आ रही है कि इस हार को लेकर बीजेपी के अयोध्या में जारी एक समीक्षा बैठक में तीखी नोकझोंक हो गई है। इस बैठक के दौरान यूपी के 2 कैबिनेट मंत्रियों के सामने
हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और डीएम के बीच बहस हुई। लोग बीजेपी के छोटे हैं और मोदी जी और योगी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का सरकार बनी रहे। मैं आभार व्यक्त करता हूं जनता का। जनता ने जनादेश दिया हमको और तीसरी बार हम लोग प्रधानमंत्री बने हैं। देश के 7वें प्रधानमंत्री मोदी जी हुए हैं। बात भी कोई नहीं था, विवाद भी कोई नहीं था। हम जनता की आवाज है, जनता के बीच में अयोध्या वासियों के लिए काम करते हैं, देश के लिए, सनातन के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व पे काम करते हैं। इसके नाते मुझको लगता है किसी को तकलीफ होती हो तो होते रहे, उसका कोई फर्ज नहीं पड़ता है। इसके नाते उन्होंने सुरक्षा हटा लिया, दुखद था। हम लोग की बैठक थी और उस बैठक सफल भी बैठक थी और मुझको लगता है कि कुछ जो विक्षिप्त मानसिकता के अधिकारी हैं, जिनको लोकतंत्र में आस्था नहीं है, जिनको संविधान में आस्था नहीं है, मुझको लगता है उन्हीं को तकलीफ होती है। उनको तकलीफ हो, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं हिंदुत्व की सरकार और पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश हम विजय हुए हैं और पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हुए। महाराज जी, ऐसी कौन सी बात थी जो आपने कही तो डीएम नाराज हो गए और फिर आपको कनेक्शन दिया गया? इससे तो आप बता रहे हैं कि लव यू। नहीं, देखिए, हम हिंदुत्व पे कार्य करते हैं और विधर्मी हमारे ऊपर पूरा ध्यान बना के रखते हैं। तो मुझको लगता है कि मैं आप सभी मीडिया बंधु का आभारी हूं कि आपने मेरी बात को लेकर जो मेरे अंदर पीड़ा थी उस बात पर आपने विषय उस ओर किया है। दुख है मुझको कि प्रशासन समाजवादी मानसिकता पे चल रही है और प्रशासन ने इस प्रकार से मेरे साथ किया कि हमारे आज दिनांक 21 जून 2024 को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजभवन में योग संबंधी ऑनलाइन शपथ में विश्व रिकॉर्ड के संबंध में एक अवार्ड सेरेमनी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश एवं कुलाधिपति राज्य विश्वविद्यालय श्रीमती आनंदीबेन पटेल द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में श्री राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सुधीर एम बोबडे ने सभी का स्वागत किया एवं ऑनलाइन शपथ संबंधी रिकॉर्ड के विषय में बताया। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने ऑनलाइन रिकॉर्ड के संबंध में की गई कार्रवाई के विषय में संक्षिप्त विवरण दिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के एडुकेटर सुश्री आइनी टूराबली ने योग संबंधी ऑनलाइन शपथ के रिकॉर्ड की घोषणा की।